हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछले क्लास में। अब हम चैप्टर 15 मामा जी की मेहमानी पढ़ेंगे। ये एक व्यंग रचना है, हंसी मजाक से दोत प्रोत है। इसमें क्या बताया कि आज का टाइम वो नहीं है जो एक कहावत थी पहले कि अतिथि देवो भव भव, यानी कि जो मेहमान होता है वो एक देवता यानी भगवान के समान होता है। आज के टाइम में वो सब नहीं है। आज के टाइम में क्या है कि अतिथि को एक यमराज के समान माना जाता है। ये सोचा जाता है कि ये कब जाएगा घर से, कितने दिनों के लिए आया है। तो इस बारे में बताया गया है कि ये आज वर्तमान समय में इस भावना को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। देखिए लेसन। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें लेखक ने संदेश दिया है कि मेहमानदारी 1 या 2 दिन की अच्छी होती है, क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई ने अतिथि देवो भव सूक्ति की भावना को समाप्त कर दिया है। क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अपना परिवार चलाना ही दूभर हो रहा है, दूभर मुश्किल हो रहा है। तो उसमें अगर कोई 1 दिन 2 दिन के लिए मेहमान बनकर आता है तो ठीक है, और वो 2 दिन से अगर तीसरे दिन चौथे दिन रुक जाए तो यमराज के समान दिखाई देने लगता है। सोचते कि कब जाएगा। वे दिन अब गुजर चुके हैं जब मेहमान को देखकर लोग खिलखिला पड़ते थे, खुश हो जाते थे। मगर इस महंगाई के दौर में मेहमान का आना यमराज के आने से कम महत्व नहीं रखता। ऐसा लगता है यमराज आ गए हैं। फिर मेहमान भी ऐसा जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए। मतलब कि जो जाने का नाम ही ना ले वापस, यहीं रुकने का, बस एक बार आ गया तो जाने का नाम ही ना ले कि अपने घर भी जाना, यहीं रुक जाए। उसको देखते ही अगर दिल की धड़कन बंद न हो जाए तो कोई ताजुब नहीं, ताजुब अचंभा। दिल की धड़कन बंद होना, मर जाना, ये एक मुहावरा है। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं थे कि किसी परिस्थिति में उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी। यानी कि हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव, मतलब इतने छोटे मन वाले नहीं थे तो इस तरह की परिस्थिति को देखकर मर ही जाते, यानी अपने प्राणों को न्यौछावर करते, यानी मर जाते। वे अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर ऐसे चहक उठे, मतलब इतना खुश हो गए मानो उन्हें कोई बड़ा धन मिल गया हो। देखते ही झट से गले लगा लिया और बोले, वाह बेटा, खूब आए। मेरा सौभाग्य कि तुमने मुझे याद तो किया। उम्र डलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे को कौन कहे। उम्र डलने पर यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा आता है, तो उस टाइम आपने देखा होगा आजकल अपने बेटे ही दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जब उनका भांजा आया, वो भी दूर के रिश्तेदारी में, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वह तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भलमन साहत है। यानी भलमन साहत क्या होती है? सज्जनता, अच्छाई। जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। बेटा, यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ नहीं होगी, इसे तुम अपना ही घर समझो। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो नौकरों की। क्या बताऊँ, पहले तो अच्छे नौकर मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, लेकिन यदि मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा ये डर कि कहीं कोई चीज़ उठा कर न ले जाए। इसलिए इस झगड़े से तो मैं बिल्कुल बरी हूँ, आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ। सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। अच्छा, हाथ मुंह धोकर चाय पी लो, यह रही अंगीठी और वह केतली। तो अब जब उनका भांजा आया तो उन्होंने कहा कि तुम अपना ही घर समझ के इसको रहो जब तक तुम्हारा मन करे। यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस अगर कमी है तो एक नौकर की कमी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अच्छे नौकर मिलते नहीं,
और मिल भी जाए मान लो, तो वो महीने में से 15 दिन गायब रहते, यानी कि 15 दिन काम पर आएंगे, 15 दिन गायब हो जाएंगे। और फिर कहीं ये भी डर रहता है कि कोई चोरी ना कर ले पीछे से। अब आगे देखिए, तो उन्होंने कहा कि यह रही अंगीठी और यह केतली, कि अब चाय बना लो अब तुम। इतना वक्त कहाँ कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों झक मारे। अरे अब धक्के खाने का दम कहाँ, इसलिए मैंने तो चाय में डालने के लिए एक शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी हुई है। एक चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ। ज़रा पीकर तो देखो। मामा जी ने क्या कहा कि अगर शक्कर लानी पड़ेगी तो दुकान पे खड़ा होना पड़ेगा। कौन इतना, कहाँ किसके पास टाइम है कि इतनी देर खड़ा रहे। इसलिए मैंने तो क्या काम किया कि जब कभी चाय पीनी होती है, एक शीशी के अंदर नमक मिर्च डाल रखे हैं। जब चाय पीनी हो, चीनी और चाय की पत्ती की जगह उसमें नमक डाल देता हूँ, तो बहुत टेस्टी सी चाय बन के तैयार हो जाती है। ठीक है। भांजा घबरा कर बोला, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। मामा जी खुश होकर बोले, वाह ये तो और भी अच्छी बात है बेटा, मैं भी इसका आदी नहीं हूँ, यानी मुझे भी कोई आदत नहीं है कि चाय चाहिए ही चाहिए, बस साथ पाकर कभी कभी पी लेता हूँ कि कोई आ गया तो चलो पी ले, लेकिन वह सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर तो फर्स्ट डिवीज़न में पास की है ना बेटा, मामा जी ने पूछा। मामा जी ने उससे पूछा कि तुमने जो इंटर की परीक्षा पास की है वो फर्स्ट डिवीज़न में ही की है ना, 12th। भांजे ने नीची निगाह करके कहा, नहीं सेकंड डिवीज़न से। सेकंड डिवीज़न से? वाह क्या कहना, फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न में सिर्फ एक ही नंबर की तो घटबढ़ है। यह तो तुमने अच्छा सोचा जो तुमने आगे पढ़ने के लिए लखनऊ को चुना। यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ जाओगे, वरना अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो सो बना कर खाओ। कोई एक बार भी चूं करने वाला नहीं है कि कोई तुम्हें ये कह दे कि तुमने ये चीज़ क्यों बनाई। अपने आप बनाओ, जो मन करे वो बनाओ और खाओ। पहले तो क्या किया मामा जी ने, चाय के लिए कहा कि ये अंगीठी है, ये केतली और इस शीशी में नमक मिर्च है, वही चाय मैं पीता हूँ, तुम भी पी लो। तो उसने चाय की मना कर। अब उसने क्या कहा मामा जी ने भांजे से कि ये अपना ही घर है, जो मन में आए वो बना कर खा लो तुम। आगे देखिए, भांजे साहब गुस्से से भिन भिना उठे, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आया। मन ही मन बोले, जब से आया हूँ एक सांस में बोले ही जा रहे हैं, यहाँ पढ़ाई क्या खाक होगी, दिमाग में कुछ बचेगा तब न। घब बड़बड़ाते हुए, मामा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। गुस्सा आ गया उसको कि कभी चाय की कहा तो चाय ऐसी, अब खाने की कह रहे हैं खुद बना के खा लो। तो उन्होंने कहा, मामा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि जब वो चीची चीची करते रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी, इतना बोलेंगे तो। मामा जी बोले, अरे भाई यही ऐब तो मुझ में भी है, ऐब कमी, यही कमी मेरे में भी है, तभी तो बाज़ार से कुछ अंट शंट खाकर पेट भर लेता हूँ। इसमें दोहरा फ़ायदा भी है। दुगना फ़ायदा, दोहरा, दुगना फ़ायदा ये है क्या कि समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं रहता। मगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं, चौका बर्तन का झंझट। अगर बाहर जाकर खाना खाओगे तो वहीं खाना खा के आओगे, बना बनाया मिलेगा, खाना खाकर अपने घर आ जाओगे और सो जाओगे। घर में बनाओगे तो चौका बर्तन का मतलब सारी तैयारी करनी पड़ेगी, स्लैब साफ़ करनी पड़ेगी, गैस साफ़ करनी पड़ेगी, बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे। तो इन सब का कोई झंझट ही नहीं है जब बाहर खा के आओगे तो। लेकिन मामा जी ने क्या कहा, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यानी बाहर का खाना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जवानी में लोग पहाड़ ढहा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते, यानी जवानी के टाइम में लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हो, तुम एक खाना नहीं बना सकते, ये क्या कहते हो बेटा। ऐसा भी कहीं हो सकता है, भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं। यह सुन भांजे साहब चुप हो गए। मामा जी फिर बोले, सुनो बेटा,
जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता क्यों? कि खाना, जब तुम्हें खाना आता है तो बनाने की चिंता क्यों करते हो? चूल्हे के पास बैठते ही उसे अपने आप खाना बनाना आ जाता है। ये अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तब तक, यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तब कहाँ खाओगे? तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियाँ नसीब हो जाएंगी। अब मामा जी अपने चक्कर में थे कि अगर ये बनाएगा घर में तो मैं भी खा लूँगा। मामा जी से कोई पूछे, बच्चे को कह रहे हो तुम कि खाना जब खा सकते हो तो बनाना क्यों नहीं आता? बनाना भी सीख लो, चूल्हे के पास बैठो तो बन जाएगा अपने आप। मामा जी से कोई पूछे, तुमने क्यों नहीं सीखा भाई इतने दिनों से? अब क्या कह रहे मामा जी, इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चों को तरसते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया। अब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मर जाता। बेमौत कि मेरी मौत की अभी कोई उम्र नहीं है ना, मेरी मौत आई है, मैं बेमौत मर जाता। कोई मौत आई नहीं, बिना मौत के ही आए, बिना आए मौत के ही मैं मर जाता। भांजे ने उत्सुकता से पूछा, जिज्ञासावश पूछा उन्होंने। क्यों मामा जी? ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, कह भी तो नहीं सकता। अब भांजा फिर बोला, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए तो सही। अब उसे जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी बात है जो मामा जी ऐसे बोले कि मैं बेमौत मर जाता। मामा जी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, किसी ने 4000 सरकारी रुपयों का गबन कर लिया। वह कलंक मेरे मत्थे मढ़ दिया गया है। हाय मैं क्या करूं? यह रकम अगर 1 सप्ताह में जमा नहीं कर सका तो जेल भेज दिया जाऊंगा। महाजन कर्ज देने को तैयार नहीं, मगर महाजन कर्ज देने को तैयार है, मगर इस शर्त पर कि दस्तावेज पर मेरे साथ मेरे वारिस के भी हस्ताक्षर। अब जो मुझे पूछे वही मेरा वारिस, तुमसे बढ़कर मेरा वारिस और कौन हो सकता है? तभी तो तुम्हें पाकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा तो झटपट कुछ बनाकर खा लो, फिर चले महाजन के पास। और मामा जी इतना खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि आज के टाइम में तो कोई खुश नहीं होता, जबकि वो उसको यहाँ रखने की सोच रहे थे। खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि मामा जी के ऊपर 4000 रुपये की चोरी का आरोप था, और वो उस चोरी के आरोप से बचने के लिए, अगर उससे नहीं बचते, वो 4000 रुपये सरकारी खजाने में नहीं देते तो उन्हें जेल हो जाती, तो उन्हें देने थे। अब वो महाजन जो साहूकार होता है वो देने को तैयार था, लेकिन उसने देखा कि उम्र ज़्यादा हो रही, कल को ये मर जाता है मान लो, मेरे पैसे कौन देगा, ये मर गया तो उसने कहा कि कोई वारिस के हस्ताक्षर करा दो पहले आप, जो एफिडेविट बनता है जिस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं उस पर करा दो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो उसने कहा अपने भांजे से कि मेरा वारिस कौन, तुम मेरी देख रेख कर रहे हो, तुम मेरे पास हो, तुम ही हो, इससे बड़ा और कौन हो सकता है, तो तुम जल्दी से कुछ खा पी लो फिर चलते हैं। अब भांजे के दिल पे क्या बीती वो सुनो। भांजे के मुंह से बोल नहीं उठा, इसलिए खाली मामा जी कहकर रुक गया। मामा जी ने और उत्सुक होकर पूछा, हाँ मामा जी क्या, कहो कहो। अब मामा जी सोचे, बड़ा उत्सुक हो गए कि मतलब पता नहीं क्या कहने जा रहा है, कि हो सकता है अपने आप ही पैसे दे दे कि लो मामा जी आप दे आओ, मैं ही दे रहा हूँ। अब भांजे साहब संभल कर बोले, अब याद आया कि अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया हूँ। अब आगे की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट तो चाहिए ना उसे, आगे एडमिशन लेने के लिए। तो भांजे ने क्या बहाना बनाया कि मुझे तो अब याद आया कि मैं सर्टिफिकेट ही भूल आया घर पर। मामा जी ने तपाक से कहा, तपाक से झट से कहा, तुरंत, तो बेटा जल्दी कर, अभी तो गाड़ी मिल जाएगी, कल ज़रूर लौट आना, नहीं तो मैं तबाह हो जाऊंगा, और हो सके तो अपनी माता जी को भी लेते आना, तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत हो जाएगी। तब तक भांजे साहब ये सोचते हुए सड़क पर पहुंच गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है, कि जो आएगा धिक्कार है उस पर, इतनी मुसीबत में कौन आएगा। तो इससे शिक्षा हमें क्या मिली कि हमें किसी रिश्तेदारी में एक ही दिन, 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। अपना
जाओ, मिलो, बातचीत करो और अपने वापस आ जाओ। मेल मिलाप यहीं तक ठीक होता है। ज़्यादा दिन रुकने से ना इज्जत होती है, ना आवभगत होती है, और बल्कि वो एक यमराज के समान दिखाई देने लगता है। तो हमें कभी भी अपने रिश्तेदार के यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन आप रीड कर लेना, इसकी वर्ड मीनिंग फेयर नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर। बैक एक्सरसाइज आप अपनी बुक में पेंसिल से फिल कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जब मैं कराऊंगी तो उसे मैच कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेसन कंप्लीट हमारा। ठीक है, ओके।